सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। आज से राजिम में माघी पुन्नी मेला और शिवरी नारायण मेला की छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान ने अनेकों शुभकामनाएं दी और उन्होंने बताया कि राजिम माघी पुन्नी मेला जो आज 27 फरवरी से 11 मार्च तक चलने वाला, दूसरा स्नान 6 मार्च जानकी जयंती और तीसरा स्नान 11 मार्च महाशिवरात्रि को छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति का दर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम और महानदी पैरी और सोंडूर नदी का पवित्र त्रिवेणी संगम है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर इस मेले में शामिल होकर इस त्रिवेणी संगम का आनंद उठाते हैं। चलिए, मैं राजधानी रायपुर के राजिम लोचन मंदिर, जो अपने आप में भारत की नहीं पूरा अपितु छत्तीसगढ़ की ऐसी धरोहर, ऐसी धार्मिक स्थल पर पहुंचा हूं और सोच विचार मीडिया यहाँ पहुंची हुई है। और जो अभी अगले महीने हमारे पुन्नी मेला भी एक अपने आप में इतिहास महाकुंभ के नाम से, और राजिम एक अपने त्रिसंगम जिसे कहा जाता है, जैसे वाराणसी बनारस जाते हैं तो एक तरह से ये भी एक स्थान ऐसा है कि अपने आप में यहाँ पिंडदान से लेके कर्म से लेके हर उसका यहाँ होता है। मैं आज संजोग से यहाँ सोच विचार मीडिया पहुँची है मेरे साथ, और मैं सीधा उन्हीं से बात करूंगा जो सरोकार समिति के मुख्य प्रमुख हैं। माननीय, आप अपना नाम बताइए। श्रवण सिंह। आपका यहाँ कितने साल हो गया? हम लोगों का तो जो है, वैसे तो मेरी उम्र जो है आज 65 साल की है, लेकिन हमारी जो है कम से कम जो है 9 पुश्तों से यहाँ हमारी भगवान श्री राजी लोचन की सेवा और पूजा का कार्य हमारी जो वंशज और पूर्वज जो करते आ रहे हैं। वैसे कितने एरिया में फैला हुआ है? ये तो जो है सिर्फ राजी लोचन मंदिर, हाँ, राजिम का राजिम का क्षेत्र नहीं, राजिम लोचन का जो मंदिर प्रांगण जितना हम घूम रहे हैं कैंपस, ये कैंपस जो है करीब जो है 2000 स्क्वायर फीट के आसपास जो है ये मंदिर का जो परिसर है, जिसमें भगवान श्री राजी लोचन प्रमुख रूप से विराजमान है। उनके साथ ही साथ भगवान के जितने भी अवतारित जो हुए हैं, जैसे जो है बराह अवतार, वामन अवतार, ऋषि अवतार, बद्री अवतार, और भी अंदर जो भित्ति चित्र जो मतलब मूर्ति स्थापित है उसमें भी जो है आपको जो है ऋषि अवतार, मत्स्य अवतार और आपका जो है मतलब मीन अवतार, माता सीता की जो है अशोक वाटिका का, माँ दुर्गा, माँ कात्यायनी और जो है श्री राम और लक्ष्मण और जय और विजय, ये सब जो है भगवान की जो है मतलब जो मंडप जो मतलब क्षेत्र है उसमें स्थापित हैं। उसके ही अलावा और भी जो है भगवान की जो है मतलब शिवलिंग की जो है, जिसको जो है एक राजेश्वर नाथ शंकर जी के नाम से, दूसरा जो है दानेश्वर नाथ शंकर जी के, साथ ही साथ उनकी एक जो शिष्या भक्तिन जो कहती है राजिम भक्तिन की भी एक मंदिर यहाँ स्थापित है। उसके साथ साथ ये त्रिवेणी संगम है ये, जिसमें जो है महानदी, चोड़ू और पैरी तीनों नदियों का संगम जो है ऋषि आश्रम जो है, जिसको जो है संस्कृत विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, सोमतीर्थ, वहाँ पर जो है तीनों का जो है संगम हुआ है। बीच में जो है पंचमुखी श्री कुलेश्वर नाथ जी जो है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में से एक हैं, वो भी स्थापित है, बीच नदी में है। उसके साथ ही साथ उसके बाजू में लोमस ऋषि जी की आश्रम है। अभी हम पूरा मंदिर का देख रहे थे आपसे, जो इसकी रख रखाव का जो होता है, इतना बड़ा, इतना प्राचीन, और जो सबसे बड़ी व्यवस्था होती है रख रखाव को कैसे इसको मेंटेन करते हैं? सुनिए, ये है पुरातात्विक धरोहर, ये केंद्र पुरातत्व से संबंधित है। केंद्र पुरातत्व के तरफ से 3 मॉन्यूमेंट्स उनके जो है रख रखाव के लिए वहाँ जो है यहाँ जो मतलब जो रहते हैं। उसके साथ ही साथ मंदिर जो है पब्लिक ट्रस्ट से मतलब बनी हुई है। एक चीज़ है, पुजारी तो खैर इसके आधिपत्य हैं, यहाँ राजपूत पुजारी हैं। अच्छा, ये जो है पूरे भारतवर्ष में आपको जो है ब्राह्मण या वैष्णव मिलेगा, लेकिन ये पूर्वजों से जो मतलब जो उनकी जो है पुण्य प्रताप से जो है राजपूतों का आधिपत्य है और राजपूत ही पुजारी हैं। सहयोगी के रूप में यहाँ जो है पुरोहित के रूप में ब्राह्मण भी हैं, जो मंत्र उच्चारण उनके द्वारा होता है और पूजा जो है पुजारी राजपूतों के द्वारा होता है। दक्षिणा जो है, दक्षिणा का अधिकार जो है सिर्फ ब्राह्मणों का है, इसलिए जो है दक्षिणा का जो है
दामन लेते हैं, लेकिन चूँकि विरासत की मंदिर है पूर्वजी हमारी, इसलिए यहाँ की जो चढ़ावा जो है पुजारियों को होता है। वैसे 16 सदस्यीय ट्रस्ट है इसके मेंटेनेंस के लिए, जिसमें से जो है अलग अलग प्रभागों में 4-4 भागों में बटा हुआ है। 4 जो है मतलब पुजारी जो रहते हैं जो वंशानुगत रहेंगे, उसके बाद जो है 4 जो है मतलब इसमें जो है वकील रहते हैं, 4 जो है मतलब नगर के गणमान्य रहते हैं, और 4 जो है राजधानी से संबंधित जो है ट्रस्टी रहते हैं। और इनके द्वारा इनकी जो संपत्ति जो है अलग अलग विभिन्न गांवों में जो मतलब भगवान श्री राजीलोचन की अचल संपत्तियां हैं, उसकी देख रेख के लिए एक ट्रस्ट बनी हुई है, जिससे जो है भगवान श्री राजीलोचन का जो भी है यहाँ खर्च है, आयोजन का ये है, सब उनके द्वारा होते रहते हैं। हमें अभी विस्तार से अपने ट्रस्ट समिति किस तरह से संचालित होता है और कैसे व्यवस्था, कौन पुजारी हैं और इसका क्या कुल का पूरा उन्होंने पंडित जी हमें हमको बताया है। अब आखिरी उनसे हम सवाल करेंगे, हमारे आदरणीय श्रद्धेय जो आज अपने कहना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय मेरे श्रद्धेय जो स्वाभिमान संस्थान के संरक्षक भी हैं, और वो मैं माननीय राम सुंदर दास महान जी के, और उनका जितना भी जहाँ है उस जगह आज संयोग से यहाँ मेरी यात्रा पहुँची है। और सारी हम स्थिति छत्तीसगढ़ के जितने हमारे तीर्थ पर्यटन है, जो हमारा धरोहर है, हमारी संस्कृति है, बोला कैसे आओ, का बदलाव है, का वो में सुधार है, एक के तहत हम पूरा भ्रमण करा था। सोच विचार मीडिया भी चला थे, और सरकार जो हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, ताम्रध्वज साहू जो पर्यटन मंत्री हैं, सांस्कृत अमरजीत भगत, उन तक हमारी जो धरोहर जो संस्कृति है, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे जो जैसे मुझे पता चला कि सौम्यवंशियों के उसे और ये पूरा जो बना हुआ है और बहुत अच्छा। अब आखिरी सवाल मैं उनसे करना चाहूँगा कि इस बार जो हर साल जो जिस तरह से इस बार कोरोना कोविड के चलते क्या ऐसी संभावनाएं दिखती है कि इस मेला में उतनी यहाँ वो रहेगी, क्या इसकी तैयारी है? वैसे श्रीमान जी, कोरोना तो जो है विश्वविख्यात अभी जो है, लेकिन धीरे धीरे इनका असर जो है बहुत ही कम होते जा रहा है, और आज की डेट में जो है कोरोना का वैक्सीन भी निकल गया है। लेकिन इससे क्या है कि जन सामान्य में जो है सुरक्षा की भाव जो जागृत हो चुकी है, कोरोना का भय जो है लोगों में कम होते जा रहा है, और इसलिए पूर्ववत जो है मेला का जो है, क्योंकि ऐतिहासिक मेला है, परंपरागत मेला होते रही है, इस वर्ष भी जो है मेला प्रभावित नहीं होगा, ये हमारा अनुमान है। हमें जैसे जानकारी मिली है कि इस बार मेला का स्थान परिवर्तित किया जा रहा है, वो कहाँ पर किया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर जो है चौबे बांधा एक ग्राम है, उसी के आसपास जो एक शासकीय जमीन करीब 54 एकड़ जमीन जो है इन लोग जो एक किए हैं, और उसी मतलब को है मेला स्थल के लिए जो है तैयार किया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम गए हुए थे तो हमें दौरे में थे तो पता चला कि इस बार डॉक्टर साहब जो है मेला का स्थान बदल दिया जा रहा है। उस पर उन्होंने अपनी पृष्ठ बताई कि यहाँ से कुछ ही दूर के 4 किलोमीटर दूर है एक 54 एकड़ की शासकीय जमीन है, और सारी सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए और सारा जो दबाव पड़ता है इन कोरोना कोविड महामारी के चलते इस बार मेला का स्थान परिवर्तित किया जा रहा है। और जहाँ तक राजिम लोचन की जो तीर्थ संगम है, हमारा त्रिवेणी संगम है, जिनकी जो आस्था है देश प्रदेश के जो भी आते हैं वो मेला में आएंगे, ऐसी भावना, ऐसी हमारे सरकार समिति के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा है। हम सभी पूरे राष्ट्र प्रदेश विश्व कल्याण की मनोकामना करते हैं, राजिम लोचन का सबको आशीर्वाद मिले, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्मियों का नाश हो, सर्व विकास हो। इन्हीं भावना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।